Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter of class 9th और हमारा जो लेसन है वो है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वनस्पति और प्राणी जगत किस तरह से एक दूसरे से अंतर संबंधित है, किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए विभिन्न कारण है जिनसे वनस्पति और प्राणी आपस में जुड़े हुए हैं। वनस्पति का मतलब है पेड़ पौधे, ना तो इनके बिना हम जीवित रह सकते हैं और ना ही हमारे बिना पेड़ पौधों का अस्तित्व है। तो जो वनस्पति है इससे हमें भोजन मिलता है। पेड़ पौधे हमारे लिए कुछ तरह के उत्पाद देते हैं, जैसे कि पेड़ों से हमें सब्जियां मिलती हैं, हमें मसाले मिलते हैं, तेल मिलता है, अन्न मिलता है, फ्रूट मिलता है और इसके अलावा भी हमें अन्य चीजें जैसे फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलना, इमारती लकड़ी मिलना, व्यापार के लिए लकड़ियां या व्यापारिक वृक्षों से कागज है, गोंद मिलता है, कागज बनता है। हमें ऐसे कच्चे माल पौधों से प्राप्त होते हैं जिनकी मदद से हम किसी वस्तु को निर्मित करके उससे लाभ कमाकर बाजार में बेच सकते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं उनसे हमें भोजन के साथ साथ अन्य वैल्यूएबल चीजें भी मिलती हैं। लेकिन जो प्राणी है उनसे पौधों को ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं है, हम जो अपने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको वहां छोड़ते हैं तो उनसे पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं। पौधों की उनसे एक उपजाऊपन आता है, उनकी वृद्धि होती है, उनके विकास में सहायक होते हैं। इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हो गए। दूसरा, परिस्थितिकी संतुलन को बनाकर रखते हैं। पेड़ पौधे ना हो तो हवा नहीं चलेगी, वर्षा लाने में मदद करते हैं, वर्षा नहीं आएगी और प्रकृति का जो पर्यावरण है वो दूषित होता चला जाएगा। इसीलिए तो बार बार आपको कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। और लगाने वाला कौन है? मनुष्य। जब तक मनुष्य पेड़ पौधों की, कुछ ही तो पौधे हैं जो अपने आप उगते हैं, कुछ पौधों को मनुष्य की देखरेख की जरूरत होती है और फिर मनुष्य को ऑक्सीजन चाहिए होती है जो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है पनपने के लिए, जो उसे प्राणी जगत से प्राप्त होती है। इस तरह से ये प्रकृति में एक संतुलन को बनाए हुए हैं, एक दूसरे के साथ विशिष्ट रूप से जुड़े हुए हैं। इसीलिए कहा गया है कि वनस्पति तथा प्राणी एक दूसरे से संबंधित है। इसी से रिलेटेड आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है कि वनों के लाभ क्या है, वनों से क्या लाभ है। तो देखिए वनों से हमें कई तरह के उत्पाद प्राप्त होते हैं। लकड़ी मिलती है जिससे हम फर्नीचर बना सकते हैं, अपना कोई और व्यापार कर सकते हैं। वनों से हमें गोंद प्राप्त होता है, कागज प्राप्त होता है जिससे हम वनों से हमें लकड़ी भी प्राप्त होती है, लकड़ी से ही कागज बनता है, लकड़ी से ही फर्नीचर बनता है। जो हमारे घरों में हमारे जो फर्नीचर है उसको बनाने में मददगार होती है। जो हमारे हाउस या दुकान या कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें विंडो वगैरह के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, खिड़की दरवाजे किसी भी चीज़ के लिए, तो जो भी लकड़ी प्राप्त होती है वो हमें वनों से प्राप्त होती है। कई तरह की होती है, इमारती लकड़ी होती है, शीशम की, साल की, टीक की, व्यापार कर होता है इससे। उसके अलावा वनों से हमें गोंद और दवाइयाँ, मसाले, तेल, सब्जियाँ, अन्य बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं, जड़ी बूटियाँ, सब हमें दवाइयाँ यहीं से प्राप्त होती हैं। उसके बाद वनों से प्राकृतिक सुंदरता बनी रहती है। हमारे जो पर्यावरण है उसको वन सुरक्षित रखते हैं और वनों की जो छटा है उसमें प्राकृतिक दृश्य बनते हैं। हमारे मन को खुश करने वाले ऐसे मनोरम वहाँ पर वन है
और वनों से फायदा होने के साथ साथ हमारी प्राकृतिक सुंदरता को भी बनाए रखते हैं। परिस्थिति का संतुलन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया किस तरह से प्राणी और पौधे एक दूसरे से जुड़े रहकर बनाए रखते हैं। आजीविका उपलब्ध कराते हैं, कितने लोगों को वनों से रोजगार प्राप्त होता है। कच्चा माल प्राप्त करते हैं, फिर उसको तैयार माल में बदलते हैं, फिर उसको बाजार में बेचते हैं। कितने लोगों को ये, कहीं लकड़ी काटने वाले को, कहीं उन लकड़ियों के गट्ठर बनाकर बेचने वाले को, एक फॉरेस्ट विभाग है जहाँ लोग काम करते हैं, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट है, वनों की रक्षा भी करने वाले लोग हैं, वहाँ आजीविका के साधन लोगों को प्राप्त होते हैं। साथ ही जो हमारे जो ये जीव जंतु हैं जो वनों में रहते हैं उनको सहारा मिलता है, आश्रय मिलता है, उनका मकान है। जैसे हम अपने अपने घरों में रहते हैं ना, ऐसे ही वनों इन जंगली जीवों के लिए आश्रय स्थल है, वो वहाँ पर शरण लेते हैं। मृदा की उपजाऊपन को ये बढ़ाते हैं। मृदा जो होती है उस हम जो वनों में वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, झड़ते रहते हैं, वो धीरे धीरे समय के हिसाब से नीचे दबते रहते हैं, उससे हुmus पैदा होता है और वो मृदा के उपजाऊपन को बनाए रखने में सहायक होता है। इसी तरह से वन वर्षा लाने में भी मदद करते हैं। अगर वन नहीं होंगे तो वर्षा नहीं आएगी। वनों की इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए आपसे कहा जाता है, और हम भी कोशिश करते हैं कि अगर एक पेड़ काटे तो उसकी जगह पर दूसरे पेड़ का रोपण करें। उसके बाद जीवों का आश्रय स्थल मैंने अभी पढ़ा दिया आपको, मृदा अपरदन को रोकने में भी सहायक है। अगर मृदा का कटाव होता है तो वृक्षों की जड़ें ढीली पड़ जाती हैं, उखड़ने लग जाते हैं, तो उससे खेती ठीक से जम नहीं पाती, खेती हो या किसी भी तरह के पौधे हो। अगर मृदा अपरदन रुकता है तो वृक्षों से रुकता है, क्योंकि वृक्ष की जड़ें गहरी मिट्टी में जमा होती हैं और इतनी गहराई तक होती हैं कि ये मिट्टी को बांधे रखती हैं। तो इस तरह से वनों के हमें विभिन्न लाभ हैं। वनों से हमें अन्य ऐसे उत्पादों के साथ साथ हमें ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं। हमारी जो नीड्स है वो वनों से फुलफिल होती हैं, और वनों की जो आवश्यकताएं हैं कुछ हद तक प्राणी जगत से पूरी होती हैं। इस तरह से एक दूसरे से संबंधित होते हुए मैंने इसके लाभ बताए हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। इस टॉपिक को आपने पढ़ना भी है और याद भी करना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वनों के लाभ। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। आज के लिए इतना ही काफी, कल आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।